बहुत ही बकवास चैप्टर है, बहुत ही बकवास, मतलब इतना बकवास कि मतलब एक बार पढ़ लो, एक ही बार पढ़ना है घर में जाके, या तो कॉपी पलटोगे एग्जाम के टाइम में, कॉपी पलटिएगा और जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रिलेशन चैप्टर, फंक्शन चैप्टर बार बार पढ़ना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखो ए बोल के कोई एक सेट है। देखो विवेक को आज को सबसे इजी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आज पूरा समझ में आएगा, आज पूरा तुम पढ़ लियो। अच्छा, तुम ही जवाब देखो, बाकी वजन मुंह चुप करके रखोगे, पूरा मुंह बंद करके रखोगे, विवेक केवल जवाब देगा। ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, किस टाइप का सेट बोलेंगे इसको, बता पाओगे कोई? फाइनाइट सेट, क्योंकि एलिमेंट काउंटेबल है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा बी कोई एक सेट है, सपोज मान लेते हैं इसमें कुछ नहीं है, इसको कौन सा सेट बोलेंगे, नल सेट। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1,2, इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी या तो बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का मतलब ये हो रहा है कि ए के साथ 1 का ए कॉमा 1। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। ए कॉमा 1, फिर ए के साथ 2 का ए कॉमा 2। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, बी के साथ 1, और फिर कितना, बी के साथ 2, और फिर कितना होगा, सी के साथ 1, और फिर सी कॉमा 2। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी। इसी टाइप से बी क्रॉस ए निकालने के लिए कोई बोल दे तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा ए, फिर कितना 1 कॉमा बी, और फिर कितना 1 कॉमा सी। इसी टाइप से कितना हो जाएगा बताना, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, और 2 कॉमा सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए कॉमा 1 जो है किसका ऑर्डर पेयर है, ए क्रॉस बी का, और 1 कॉमा ए किसका ऑर्डर पेयर है, बी क्रॉस ए का। ए कॉमा 1 मतलब, ए कॉमा 1 का मतलब भैया ये हो रहा है कि ये जो है ए क्रॉस बी का है। ए जो है स्मॉल ए जो है कैपिटल ए जो बोल के सेट है उसका एलिमेंट है। 1 जो है किसका, बी सेट का एक एलिमेंट है। और बी क्रॉस ए में लिखने का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट किसका है, सेट बी का, और दूसरा एलिमेंट किसका है, सेट ए का। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, ए कॉमा 1 जो है, ए कॉमा 1 से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए का है, और 1 जो है सेट बी का। और यहीं पे 1 कॉमा ए जो है, ठीक है, ये किसका एलिमेंट है, बी का, और फिर ए का। तो ये दोनों तो ऑर्डर पेयर सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ पे किसका है, ए का, और ये बी का, और ये वाला बी का, और ये वाला ए का। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। एक एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एक एलिमेंट क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। और ये ऑर्डर पेयर आपस में ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट और बी क्रॉस ए का देखने में सेम जैसा लगेगा, लेकिन सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस ए कॉमा 1 इज नॉट इक्वल टू 1 कॉमा ए। पहला बात ये वाला नोट करो। ठीक है, समझ में आ गया कि बिकॉज ए कॉमा 1 इज नॉट इक्वल टू 1 कॉमा ए, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई पूछ दे कि भैया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या बी क्रॉस ए होता है, तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर उसका इक्वल नहीं होता है, इसलिए ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होता है। किसी भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। अच्छा, छोटा छोटा बात करेंगे। मान लेते ए के साथ, यहाँ पे छोटा छोटा नोट लिख लो भाई। ठीक है, ए क्रॉस ए कोई एक सेट है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जा रहा है किसके साथ, फाई के साथ, तो आंसर विल भी क्या आ जाएगा, फाई आएगा। इस बात को समझना है। ठीक है, अच्छा ए क्रॉस बी इक्वल टू, मान लेते हैं आपके पास नल सेट है, दैट मीन्स आपको बोल दिया इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नल सेट है, देन आइदर ए इक्वल टू फाई सेट हो सकता है, और बी इक्वल टू फाई सेट हो सकता है, और बोथ ए एंड बी बोथ क्या हो सकता है, फाई हो सकता है। ठीक है, समझ में? क्या पहला मिस्टेक चलेगा, लेकिन अब सुनना ध्यान से। एक वर्ड आता है कार्डिनल नंबर, सबको पता ही होगा।
सेट में पढ़ोगे ना कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या है सुनना ध्यान से, कि ए कोई सेट है, ठीक है ऋषभ, ए सेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कितने एलिमेंट है, तो इसको कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या बोलेंगे बताएंगे 3। इसी टाइप से बी जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट बताएंगे 1 कॉमा 2, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना हो जाएगा 2। अच्छा इसी टाइप से यहाँ पे यदि देखा जाए तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जा रहा है बताएंगे, कोई कितना एलिमेंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना हो जा रहा है बताएंगे 6 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। वो कैसे सर, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं 6 है, इसमें ए में कितना एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है 3, बी में कितना एलिमेंट है 2, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा 6। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बी। और पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होगा किसके साथ, कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए के साथ, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं है लेकिन कार्डिनल नंबर इक्वल है। का मतलब समझ में आ गया क्या होता है ए क्रॉस बी क्या होगा, बी क्रॉस ए समझ में आ गया, ऑर्डर पेयर समझ में आ गया। अब सुना ध्यान से नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग देना इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, हेडिंग देना इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। सपोज मान लेते हैं आपके पास, लेट कर लो कि एक तो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी एंड दूसरा ऑर्डर पेयर है, ठीक है एक्स कॉमा वाई। इफ, ठीक है, इफ बोल दिया है कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, पहला ऑर्डर पेयर के साथ ये वाला ऑर्डर पेयर के साथ ये वाला ऑर्डर पेयर क्या है इक्वल है, देन हम लोग क्या समझेंगे, देन समझेंगे कि ए का वैल्यू किसके बराबर है एक्स के बराबर, और बी का वैल्यू किसके बराबर है वाई के बराबर, ठीक है। कितना बकवास बकवास बात सीख रहे हैं, मिटाइए इसको पूरा। पहला क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी, ठीक है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, 3a माइनस में 2b इक्वल टू माइनस में 9 कॉमा माइनस में 2, देन a एंड b आर, जल्दी से इसका वैल्यू बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 1,2,4, ठीक है, कॉमा b इक्वल टू 2,4,5, c इक्वल टू 2,5, देन a माइनस में b का क्रॉस प्रोडक्ट करना है b माइनस c के साथ, इज, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है इफ n ऑफ a इक्वल टू 3 कॉमा n ऑफ b इक्वल टू 4, देन n ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू, ये 3 क्वेश्चन है। देखो a प्लस बी, a प्लस बी का a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा माइनस में 9, और दूसरा कितना होता है बताएंगे 3a माइनस में 2b इक्वल टू कितना माइनस में 2, यही ना। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन इसको हम लोग जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जा रहा है मेरे पास 2a प्लस में 2b, दिस वन इक्वल टू माइनस में 18, ये हो जाएगा 3a माइनस में 2b इक्वल टू हो रहा है माइनस में 2, करेक्ट, ये कैंसिल आउट,
ये हो गया 5a। सत्यम ठीक है बच्चा। -18 -2 कितना हो जा रहा है, माइनस में 20। ये a इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4। a का वैल्यू -4 पुट अप कर दे रहे, तो b इक्वल टू कितना हो जा रहा है, माइनस में 5, है ना। तो ये आंसर होगा करेक्ट। आया समझ में, आया सबको। तो ये हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर बात किया जाए, कितना है, एकदम बकवास क्वेश्चन। कितना, 1,4। सबसे पहले आपके पास जो दिया हुआ है ए सेट में दिया हुआ है 1,2,4। तो आप सबसे पहले निकाल ले a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, a में से b को घटाना, है ना। a में से b को घटा दे मतलब b का कॉमन पोर्शन क्या है, 2 और 4 हट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इसी टाइप से b माइनस सी मेरे को बता दे, b माइनस सी मतलब क्या हट जाएगा, 2 और 5 हट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। अब ये दोनों के बीच में क्या करना है भाई, क्रॉस सेक्शन करना है ना। तो a माइनस में b क्रॉस b माइनस में c, तो 1 के साथ 4 का, तो ऑर्डर पेयर कितना होता है बताएंगे, कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका ऐसे नहीं कि 1,4 लिख दे, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, इस बात को समझेंगे। ऐसे भी दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको मार के आ रहे हो या इसको मार के आ रहे हो, ठीक है। कौन सा, हाँ, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आंसर कौन सा होगा, हाँ, पहले ऑर्डर पेयर लिखेंगे ना। ऑर्डर पेयर क्या होता है, 1,4, यही तो 1 के साथ 4 का, उसके बाद इसको सेट के अंदर में रखना है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है फाइनल आंसर, a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी का जो ऑर्डर पेयर आ रहा है 1,4 आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 3, आंसर कितना हो रहा है, ठीक है। किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, n ऑफ a क्रॉस b का। तो आपको अभी जस्ट हम बताए थे कि 2 ठो रहता था, तो कार्डिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताना, प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर n ऑफ a इंटू n ऑफ a इंटू n ऑफ b हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताना, n ऑफ a का वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 4, फाइनल आंसर विल बी 36, ठीक है। समझ में आया, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ a इक्वल टू ठीक है a कॉमा b एंड b इक्वल टू कितना लिखा हुआ बताना, 1,2,3, ठीक है। देन a क्रॉस b, ठीक है, इंटरसेक्शन b क्रॉस a, इसका वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। कितना आ रहा है, अब हमको नहीं पता। a,1 a,2 a,3 b,1 b,2 b,3, इसका उल्टा आएगा ना b क्रॉस a में, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। आंसर क्या होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा सा, a इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2,3 कॉमा b इक्वल टू लिखा हुआ है 3,4 एंड c इक्वल टू लिखा हुआ है 4,6, ठीक है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c, और b दिया हुआ है 3,4। यदि a क्रॉस b यदि निकालते हो, देखोगे ध्यान से, a क्रॉस b यदि देखोगे तो कितना हो जाए बताना, 2,3 और फिर कितना 2,4 करेक्ट, और फिर कितना हो जाएगा 3,3 और 3,4 करेक्ट। अच्छा इसी टाइप से b क्रॉस c यदि देखोगे तो b क्रॉस c हो जाएगा 3,4 और फिर 3,6, और फिर कितना हो जाएगा 4,4 और फिर 4,6। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, 3,4 है, तो a क्रॉस b के साथ इंटरसेक्शन करवाया जा रहा है b क्रॉस c का,
तो फाइनल आंसर जो है वो कितना हो जा रहा है 3,4 का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, है कि नहीं? आइए देखो, इफ n ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू 60 लिखा हुआ है, ठीक है, n ऑफ b इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, n ऑफ c इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑफ a, जल्दी बोलो, है ना? आंसर कितना हो जाएगा 5, है ना? समझ में आया सबको? क्या किए, ये तीनों का प्रोडक्ट कितना है 60 है ना? तो आपको पता है कि n ऑफ a इंटू n ऑफ b इंटू n ऑफ c इज इक्वल टू कितना होगा, n ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c होगा, है ना? करेक्ट। तो इसका वैल्यू कितना है बताएंगे? n ऑफ a का वैल्यू कितना है नहीं पता, और n ऑफ b का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, इंटू 4, और इसका वैल्यू कितना है 3, और दिस वन 60, तो ये 12 बचे कितना हो गया 60। तो n ऑफ a का वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर। इतना भारी बुक है कि मेरा हाथ दर्द है। नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन करवाए यार यहाँ से, चल दे स्टार्ट किया जाए। तो सुना ध्यान से, रिलेशन पे चलते, लेट कर लेते ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब, एम्प्टी सेट मतलब नल सेट, और नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो नल सेट ना हो, क्योंकि नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, है ना? इसीलिए हम लोग क्या करें, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है। ए क्रॉस, जैसे ए का वैल्यू ले लिए कितना, मान लेते वही a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, एंड बी का वैल्यू जो लिए 1,2 ले लिए, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताना, a क्रॉस बी होगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, बाद में देखेंगे। लेट किए कि a एंड b दो तो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, क्या होगा, ये तो समझ में आ गया सबको, a,1, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं भाई, a,2 और फिर कितना आ जाएगा b,1 b,2 और फिर कितना आ जाएगा c,1 और c,2, ठीक है। ए बदमाश लोग मत खाया करो चिंगम वगैरह। लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, ए का वैल्यू मान लिया दिस वन और बी का वैल्यू दिस वन मान लिया, तो ए क्रॉस बी दिस वन हो गया। सुना ध्यान से, अब क्या होता है, सुना ध्यान से, रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा वो समझना ध्यान से, ठीक है। देखो, इट इज अ सबसेट ऑफ, लिखो, इट इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, समझ में आया? रिलेशन क्या है, सबसेट है, किसका सबसेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे मान लेते ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आया हुआ रहेगा, ए क्रॉस बी। इससे जितने भी सारे सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे सबसेट क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। समझ में आया मेरा बात, क्लियर है? तो इससे कितने सारे सबसेट बन सकते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले इससे इसका बात करते, कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 6, अभी बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पे मान लेते हैं हम आर बोल के एक रिलेशन लें,
ठीक है, आर बोल के एक रिलेशन ले रहे हैं, तो आर बोल के जो रिलेशन लिए जिसके अंदर में कुछ ऑर्डर पेयर है a,1 और फिर लिखा हुआ है b,1, क्या ये ऑर्डर पेयर सबसेट होगा a क्रॉस b का? सबसेट कैसे चेक करते, किसको किसको याद है सबसेट के बारे में? सबसेट क्या होता था याद है? जैसे a कोई एक सेट है, इधर देखो a कोई एक सेट है a,b,c, ठीक है, और b कोई एक सेट है जिसके पास लिखा हुआ है b,c, तो b का सारा एलिमेंट इफ a में बिलोंग करेगा तो b क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा किसका? a का, ठीक है। तो यहाँ पे r का सारा एलिमेंट मतलब सारा का सारा ऑर्डर पेयर यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एलिमेंट का काम कर रहा है। तो r का जितना भी एलिमेंट है, r का जो भी ऑर्डर पेयर है वो सारा का सारा यदि a क्रॉस b पे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स r जो होगा वो रिलेशन होगा किसका? a क्रॉस b का, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? तो क्या बोल रहा है डिफिनेशन, क्या बोल रहा है? ये एक सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दो ठो नॉन एम्प्टी सेट का, ठीक है। तो ये क्या होगा? रिलेशन कहलाएगा, ध्यान समझना। जैसे आर बोल के कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, दूसरा रिलेशन ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, a,2 और यहाँ पे b,3, क्या ये मेरा रिलेशन में आएगा? b,3 कहीं पर भी है, a,2 बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b पे, हाँ ये वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, b,3 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये मेरा सबसेट नहीं है, और जबकि सबसेट नहीं है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये रिलेशन नहीं कहलाएगा। समझ में आया? अच्छा, तो आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा बताना? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो कितना हो जाएगा बताना? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे एक छोटा सा बात कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है वो m है, ठीक है, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ जो b है वो मान लेते हैं n है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा बताएंगे? 2 टू दी पावर mn हो जाएगा। इस बात को समझिए। इसी टाइप से टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन का बात आ जाए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशन, तब क्या हो जाएगा बच्चा लोग बताएंगे? 2 टू दी पावर mn माइनस में 1। प्रॉपर सबसेट कम से कम एक एलिमेंट उसका नहीं बिलोंग करना चाहिए। जैसे मान लेते a इक्वल टू a ना हो जाए, जैसे b बोल के कोई एक सबसेट दूसरा माने जिसमें a, b, c आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा उसके जैसा इक्वल भी आ जाएगा ना, तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। सारा का सारा एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसमें, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जो इनइक्वालिटी अच्छे ढंग से पढ़े हो, ठीक है ना, उसको टफ पोर्शन में इजी लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन में पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रिलेशन एंड फंक्शन में इनइक्वालिटी लगेगा, ठीक है। इफ r इक्वल टू कितना लगेगा बताना? लिखा हुआ है एक रिलेशन है, सुनना ध्यान से। इफ r बोल के कोई एक रिलेशन है 3,9, ठीक है, 3,12, 4,8, ठीक है, और 4,12, और फिर लिखा हुआ है 5,10, भाई कितना बड़ा है, 6,12, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे एक छोटा सा बात सुनना, जब भी इस टाइप से कोई रिलेशन दिया हुआ है ना, तो एक वर्ड आता है, यही से हम सिखा लेते हैं पहले, एक वर्ड आता है रेंज ऑफ रिलेशन। क्या वर्ड आता है? रेंज ऑफ रिलेशन एंड डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। रेंज ऑफ रिलेशन पहले देख लो, फिर हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन पे बात करें। रेंज और डोमेन क्या होगा वो सुनना जैसे, जो ऑर्डर पेयर रहेगा ना, जो पहले डोमेन देख लेते हैं यार, ठीक है। जो डोमेन होता है ना वो क्या होता है? दो ठो ऑर्डर पेयर है, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है ये पहला किसका होगा? ए सेट का, और दूसरा क्या होगा? बी सेट का। तो पहला जो एलिमेंट होगा ना वो कहलाता है डोमेन, पहला एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन, और दूसरा एलिमेंट क्या कहलाता है? रेंज। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या कहलाएगा?
क्या होगा बताना, डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या होगा बताना, थ्री 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 दो बार तो लिख नहीं सकते, क्योंकि सेट क्या बोलता है, सेट बोलता है एक एलिमेंट कितना बार होना चाहिए, एक ही बार। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन पे बात करेंगे तो रेंज ऑफ रिलेशन पे बात करेंगे, कितना हो जाएगा बताना, 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 भी होगा, 12 भी होगा, फिर कितना होगा, 8 होगा, फिर से 10 होगा, और हाँ बस सजा के लिखना है तो लिख लेना एक बार है। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये भी जान ही लो भाई, इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा, आर ऐसे दिया हुआ है तो इनवर्स ऑफ रिलेशन को डिनोट करने का तरीका आर का पावर में -1, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर जो है ना 3,9, ये क्या हो जाएगा 9,3। ठीक है, समझ में आया। और फिर कितना हो जाएगा 3,12 कितना हो जाएगा 12,3, और फिर 4,8 कितना हो जाएगा 8,4, और फिर कितना हो जाएगा ये 12,4, और फिर इधर 10,5, और फिर से यहाँ पे 12,6। इधर देख ले। अच्छा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितना हो जाएगा बताएंगे, डोमेन ऑफ आर इनवर्स यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा बताना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा बताना, 9, 12, 8, फिर कितना हो जाएगा 10 ना, तो ये कितना हो जाएगा 9, 12, 8, 10। ठीक है, और इसी टाइप से रेंज ऑफ आर इनवर्स कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, पहला वाला रेंज मतलब सेकंड वाला वैल्यू, और डोमेन मतलब पहला वाला वैल्यू। अब यहाँ से ये देखा जा रहा है कि डोमेन ऑफ, ठीक है, यहाँ से ये देखा जा रहा है डोमेन ऑफ जो रिलेशन है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर है ना। इसी टाइप से रेंज ऑफ जो आर है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के इक्वल है ना। तो क्या समझ में आ रहा है कि डोमेन ऑफ आर जो है, डोमेन ऑफ आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स, है ना। इसी टाइप से रेंज ऑफ आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। अच्छा, यहाँ का डोमेन और रेंज निकाल के आप ये मत समझना कि हम 30 मार्क का बन गए। ठीक है, ओरिजिनल डोमेन और रेंज निकालना है फंक्शन में, जहाँ पे पूरा का पूरा इनइक्वालिटी का खेल लगेगा, और फिर लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट, लॉग का क्वेश्चन रहेगा तो लॉग का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, समझ में आया ना, ये ऐसे मत समझना कि ये निकालनी है, यही तो डोमेन और रेंज होता है। वहां पे लिखा हुआ है, आपको पढ़ के जाना है, स्कूल के एग्जाम में पढ़ के जाना है, लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज, जेई का सिलेबस में लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज, और ये वाला पढ़ के चले गए बस खुश है। और वहां पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि देख के बेहोश, हमको तो सर तो सीखे थे, हम तो ऐसे सीखे थे, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। ऑफ द रिलेशन R1 बोल के, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं हम यहाँ पे, A,1/A, ठीक है, सच दैट A जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक, एंड कंडीशन भी है A बिलोंग्स टू इंटीजर। याद कीजिए सेट थ्योरी R2, ठीक है, x, y such that x and y are integer, ठीक है, और भी दिया हुआ कंडीशन, एंड x y इक्वल टू 4। ठीक है, पहले ये दोनों क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं। 1/a है, a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 के बीच में इंटीजर लेना है, कौन कौन सा ले सकते हो बताना, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो और 4 ले सकते हो। तो R1 जो है,
R1 जो रिलेशन है इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा, पहला जैसे 1 पुटअप करेंगे तो 1,1 आएगा, हाँ या ना, ठीक है। 2 पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 2,1/2, और 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, और 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4,1/4, यही होगा ना, क्लियर है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, 1 2 3 और 4, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा 1 1/2 1/3 1/4, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या हुआ, पागल पागल लोग यार। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और वाई आर इंटीजर, और इस कंडीशन को फॉलो करें कि एक्स इंटू वाई का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 1 और वाई का वैल्यू 4 पुटअप किए तो हो गया, फिर 2,2 हो गया, और फिर 4,1 तो भी हो गया। हाँ नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है, हाँ हाँ अरे हाँ ठीक है एकदम सही, इंटीजर बोला है ना यहाँ पे, तो क्या क्या हो जाए बताना, -1, -4, हाँ फिर कितना -2, -2, और फिर कितना -4, -1, और फिर 1,4, फिर कितना 2,2, और फिर कितना, और क्या हो जाएगा बताना 4,1 ना, एकदम सही, क्योंकि इंटीजर में तो वो भी जा सकता है। तो यहाँ से डोमेन क्या क्या हो जाएगा बताना, -1 -2 -4 1 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 -2 -1 1 2 4, ठीक है। रेंज जो होगा वो कितना हो जाएगा बताना, रेंज जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये भी -4, ठीक है, -2 -1 फिर 1 2 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर है, इस तरीके से है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, एंड मॉड ऑफ x लेस देन 3, मॉड ऑफ x लेस देन 3, इधर देखना y मॉड ऑफ x, ठीक है, इसका इसका आंसर बताएंगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ x -3, x मॉड ऑफ x, इधर देखेंगे मॉड ऑफ x लेस देन a रहा तो इसका मतलब होता है x का वैल्यू -a से लेके a तक, याद कीजिए बताए थे ना। तो इसी टाइप से मॉड ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन a रहेगा तो क्या बताए थे, x का दो सिचुएशन, एक बार x का वैल्यू क्या हो जाएगा -a से छोटा, और एक बार x का वैल्यू a से बड़ा। तो यहाँ पे कितना बोला है, मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या बोला है, लेस देन 3, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके 3 तक, इसका मतलब इंटीजर बोला है। तो कौन कौन सा इंटीजर लेंगे बताएंगे, -2, और फिर कितना, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, -2 -1 फिर 1 और 2, ठीक है। अब कहानी क्या है कि x का वैल्यू जैसे जैसे उसमें पुटअप करेंगे, ये तो निकल गया किसका वैल्यू, x का, y का वैल्यू y इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताएंगे, मॉड ऑफ x -3। अब जैसे यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुटअप करेंगे, ऑर्डर पेयर रिलेशन में क्या क्या आएगा देखेंगे, x का वैल्यू जैसे पुटअप किए कितना -2 पुटअप किए, कितना हो गया बताना, -2 -3, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू कितना हो गया 5, समझ में आ रहा है, क्योंकि -2 -3 -5 उसका मॉड तो 5 आएगा। नेक्स्ट -1 पुटअप किए, -1 -3 -4, ठीक है, x का वैल्यू -1 पुटअप किए तो -4 का मॉड कितना हो गया 4। इसी टाइप से 1 पुटअप किए, x का वैल्यू कितना पुटअप किए 1, तो 1 -3 कितना 1 -3 -2 उसका मॉड 2, ठीक है, और फिर से 2 पुटअप किए, कितना हो जाएगा बताना, 2 पुटअप करते हैं कितना हो जाएगा 2 -3 -1 उसका मॉड 1।
समझ में आया सबको? अब इसका डोमेन बता दो भाई, अब डोमेन बताना है, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, -2, -1, 1 एंड 2, ठीक है। एक्स का ही वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज, रेंज क्या हो जाएगा बताएंगे? रेंज हो जाएगा 1 2 4 5 ना, 1 2 4 5। विवेक मजा आ रहा है ना चैप्टर में? हाँ हाँ होता है बच्चा, पहले नहीं बोल सकता। सही है, वो सही बोल रहा है। गलती, छोटा सा मिस्टेक हुआ है, -1, ठीक है, 0, फिर 1 और फिर 2, ठीक है। तो 0 यहाँ पे पुटअप करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा बताना, 0,3। मतलब पूरा बना लेंगे उसके बाद बताओगे कि फिर से ये हो जाएगा, यहाँ नहीं होता है तो कितना हो जाएगा, 0 पुटअप करते ये 3 हो जा रहा है ना, 3, ठीक है। लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and a relation R on A is given by x, y such that x belongs to A, y also belongs to A and 2x plus y इक्वल टू 12, ठीक है। फाइंड आर निकालना है भैया, आर क्या होगा वो बताना है, आर इनवर्स बताना है, डोमेन बताना है, रेंज बताना है, सब कुछ बता दो, ठीक है। आर बताना है, आर इनवर्स, तो आर का डोमेन बताना है, आर का रेंज बताना है, आर इनवर्स का डोमेन, आर इनवर्स का रेंज। चलिए निकालिए। जिनका नहीं हुआ वो एक बार देख ले, ठीक है। देखो एक्स और वाई दोनों कहाँ से लेंगे, ए से लेंगे, यहाँ से लेंगे, और ऐसा कंडीशन में सेटिस्फाई करें कि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुटअप करने के बाद कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। एक्स का वैल्यू सपोज मान लेते हैं 1 लिया आप, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2, तो वाई का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 10, तो 10 तो है ही नहीं, ठीक है। एक्स का वैल्यू जैसे 2 लिए कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 8, वाई का वैल्यू 8 लिया जा सकता है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2,8। जैसे 3 लिए तो कितना हो जाएगा, 3 लिए तो कितना हो गया बताना 6, और ये भी 6 हो जाएगा। फिर जैसे 4 लिए तो कितना हो जाएगा बताना 4 पे 4, और फिर 5 लेंगे तो 5 जैसे लेंगे तो 2, और फिर 6 लेंगे तो हो नहीं जाएगा 0। अब इसका उल्टा तो कर नहीं सकते, तो ये आपका हो गया आर, ठीक है, आर हो गया। तो आर इनवर्स आपका क्या हो जाएगा बता, आर इनवर्स इसका उल्टा कितना 2,5, फिर 4,4, और फिर कितना 6,3। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को लेंगे, हाँ उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ क्या